बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ असद हबीब कासमी। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो ओरिएंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट फंडामेंटल FOM2 का सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन क्लास हम चलाएंगे। तो ओरिएंटेशन विद द वेटेज ऑफ FOM2 सब्जेक्ट, क्या वेटेज है, ओरिएंटेशन टू द कंटेंट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और ओरिएंटेशन टू स्किल लेवल प्रोसीजर्स ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। क्रेडिट आवर्स का एक एल्गोरिथम है कि जिसके अंदर आपकी थ्योरी के 2 क्रेडिट आवर्स हैं, क्लिनिकल का 1 है और स्किल लैब का 1 है। कुल मिला के आपके फंडामेंटल नर्सिंग के 4 क्रेडिट आवर्स हैं। तो क्रेडिट आवर्स में इंशाल्लाह हम अलग से वीडियो बनाएंगे। डिफरेंट किस्म की मेथोडोलॉजीज़ है ना टीचिंग में। लेक्चर हो रहा है किसी थ्योरेटिक में, अच्छा उसी टॉपिक में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो क्या लेक्चर और प्रैक्टिकल दोनों का जो टाइमिंग ड्यूरेशन हम दे रहे हैं पढ़ाई की, क्या दोनों की वेटेज एक है? क्या नहीं। एक स्किल लेब की क्लास बराबर हो जाएगी 3 थ्योरेटिक क्लास की, यानी क्रेडिट आवर्स कैश हो जाएंगे आपके। अगर आपने 1 घंटा स्किल लेब में गुजारा तो आपके ये 3 आवर्स काउंट होंगे। तो आगे चलते हैं, हमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 में क्या क्या मिलेगा। तो यूनिट 1 है नर्सिंग प्रोसेस। हम क्या ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे हम नर्सिंग प्रोसेस इन डिटेल्स। वहाँ पे आपने जस्ट इंट्रोडक्शन लिया था फर्स्ट FOM1 में, यहाँ आप डिटेल, और उस डिटेल के अंदर पर्पसेस होंगे, उस डिटेल के अंदर कंपोनेंट्स होंगे, उस डिटेल के अंदर ईच कंपोनेंट की डिटेल होगी, बताई जाएगी। आगे चलते हैं, यूनिट नंबर 1B नर्सिंग प्रोसेस वाला यूनिट नंबर 1A था, और यूनिट नंबर 1B में आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आएगा यूनिट नंबर 1B में आप पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग। इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे डिस्कस दी डॉक्यूमेंटेशन, क्लाइंट रिकॉर्ड, चार्टिंग, हम इस पर डिस्कशन करेंगे, और इस पर कॉन्फिडेंशियलिटी इन द डॉक्यूमेंटेशन। अब यूनिट नंबर 1B में आप ये चीज़ें पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1C क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है उसकी पूरी डिस्कशन हम करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी इम्पोर्टेंस एंड नर्सिंग क्यों पढ़ रहे हैं भाई हम, और इन्हेंसिंग द क्रिटिकल थिंकिंग आपने पढ़ ली, आपने समझ ली ये है क्या। ये बहुत ज़रूरी है नर्सिस के लिए कि अगर उसकी क्वालिटी ऑफ केयर उनको बढ़ानी है तो क्रिटिकल थिंकिंग को समझना होगा, फिर समझने के बाद प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, जब ही जाके उसकी केयर की क्वालिटी इन्हेंस होगी। तो उस क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरह इन्हेंस किया जा सकता है, और स्पेशली उसकी एप्लीकेशन इन नर्सिंग क्या है। आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 कंसेप्ट ऑफ वैल्यू बिलीफ। अब ये तो सब टॉपिक है किस चीज़ का, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न्स का, के नाम लिखा हुआ है मार्जरी गॉर्डन। मार्जरी गॉर्डन एक नर्सिंग प्रोफेसर थी। 1980s और 1990s के दरमियान इन्होंने फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, जिनको गॉर्डन्स हेल्थ पैटर्न भी कहा जाता है, वो दिए थे। क्यों दिए थे, जब हम असेसमेंट करते हैं ना मरीज़ की, तो उस असेसमेंट का एक क्राइटेरिया होता है, एक चेकलिस्ट होती है कि मिसाल के तौर पे आप जाओगे, ऐसे तो नहीं है कि एक पेशेंट को कंप्लेन है रेस्पिरेटरी सिस्टम की और आप असेसमेंट कर रहे हो यूरिनरी सिस्टम की, तो क्या आपको डेटा मिल पाएगी रेलेवेंट? नहीं मिल पाएगी ना। एग्जैक्टली इन्होंने चेक लिस्ट दी कि आप अगर ये वाला सिस्टम असेस कर रहे हो तो ये वाले सवाल आप पूछोगे। तो ये एक पैटर्न दिया था मार्जरी गॉर्डन ने, उसके अंदर जो है ना वो वैल्यू बिलीफ पैटर्न आता है। अब ये 11 पैटर्न हैं मार्जरी गॉर्डन ने दिए, डिटेल में तो हम इंशाल्लाह जब टॉपिक आएगा फिर पढ़ेंगे। उस 11 में से एक पैटर्न है कंसेप्ट ऑफ वैल्यू बिलीफ या वैल्यू बिलीफ पैटर्न। पहले हम देखेंगे वैल्यू एंड बिलीफ क्या है, परसेप्शन क्या है, ये खुद क्या है, जो वर्ड्स हैं। फिर हम जाएंगे कि वैल्यू बिलीफ पैटर्न ऑफ द पेशेंट, उसको हम स्टडी करेंगे इसमें। और क्या प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यूज़। अब ये जो नर्सिंग वैल्यू है वर्ड, ये प्रोफेशन में क्या कर रहा है, इसका रोल प्रोफेशन के अंदर वैल्यू का क्या है, वर्ड क्या है, वर्ड की मीनिंग क्या है। अब यही वर्ड एज ए प्रोफेशनल नर्सिंग क्या कर रहा है, तो हम उस पर स्टडी करेंगे। अच्छा, फिर आ जाते हैं वैल्यू कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट लफ्ज़ की मीनिंग है कि मुखालिफत होना, कोई तकरार होना। तो वैल्यू में जब कन्फ्लिक्ट आ जाए
तो कंडीशन कौन सी पैदा होती है, उस कन्फ्लिक्ट को किस तरह फिर तकरार को ख़त्म किया जाता है। तो ये वाली चीज़ें हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 3, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन। मैंने आपको गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न पढ़ाया ना, उसी में से एक ये भी है। तो इसके अंदर हम मरीज़ में असेस करते हैं कि वो अपने बारे में क्या सोच रहा है, कोई होश हवास, अपनी एग्जिस्टेंस, अपना इस दुनिया में होना, अपने से जुड़ी जो प्रायोरिटीज़ हैं, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे मरीज़ में कि उसका अपने बारे में क्या ख्याल है। इसलिए बोलते हैं कि सेल्फ परसेप्शन, परसेप्शन मीन्स ख्याल, सेल्फ मीन्स अपना, अपने बारे में क्या ख्याल है। मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्टर्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक मरीज़ का सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव नहीं है, अच्छा नहीं है अपने बारे में, उसको अपने बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं है, कंफ्यूज है। तो अगर ये अल्टर्ड हो जाता है, यानी ये ख़राब हो जाता है, तो इसकी मैनिफेस्टेशन क्या होती है, हमें कैसे पता चले कि इसका सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। तो ये हम उसमें पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 4, कंसेप्ट ऑफ पेन। पेन क्या है, पेन किस तरह जनरेट होता है, कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और नतीजे में फिर कौन सी चेंजेस लाता है बॉडी के अंदर, और थ्योरीज ऑफ पेन। पेन पे थ्योरीज हैं बाकायदा। इसलिए पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी क्या है। अच्छा, फिर एक्यूट वर्सेस क्रोनिक पेन, ये 2 किस्म के पेन होते हैं, इनमें क्या डिफरेंशिएशन है, इसको भी पढ़ेंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ द पेन। अब मैनेजमेंट में 2 आती हैं, एक आती है फार्माकोलॉजिक और एक आती है नॉन फार्माकोलॉजिक। फार्माकोलॉजिक का मतलब मेडिसिन के थ्रू पेन को रिड्यूस करना, और नॉन फार्माकोलॉजिक का मतलब मेडिसिन भी ना दें लेकिन पेन भी रिड्यूस हो जाए। अच्छा, फिर आगे आते हैं यूनिट नंबर 5, कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। खुद न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड, 3 अलग अलग वर्ड्स हैं ना, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम डिस्कशन करेंगे न्यूट्रिशन पे ऑब्जेक्टिव में, और न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक पैटर्न, अगेन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न में एक आता है न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक पैटर्न, उसको पढ़ेंगे। वही न्यूट्रिशन अंदर जाके किस तरह डाइजेस्ट होती है, एब्जॉर्ब होती है और मेटाबोलाइज होती है, हम इसको भी पढ़ेंगे। उन फैक्टर्स को भी पढ़ेंगे जो हमारी डाइटरी पैटर्न है, जो हमारा खाना पीना, भूख बढ़ना कम होना, इन चीज़ों को असरअंदाज होती है, इन चीज़ों को भी पढ़ेंगे। इसी तरीके से नंबर 5, मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्टर्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर नहीं मिल रही तो नतीजे में क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, क्या चेंजेस आती हैं बॉडी में, उसको भी पढ़ेंगे हम। और फिर हम अच्छी न्यूट्रिशन प्रमोट हो उसके लिए कौन कौन से मेजर्स, नर्सिंग इंटरवेंशन, उसको भी पढ़ेंगे हम। इसी तरीके से यूनिट नंबर 6 में आता है एलिमिनेशन। ये एलिमिनेशन वर्ड की मीनिंग है निकालना, जो हम खा रहे हैं वो हमें निकालना भी है। एग्जैक्टली उस निकालने से जुड़ी हमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, एलिमिनेशन कहाँ से होती है, उस एलिमिनेशन में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो क्या होगा, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम डिस्कशन करेंगे एलिमिनेशन क्या है, और एलिमिनेशन पैटर्न ऑफ दी मार्जरी गॉर्डन जिसने दिया था 11 पैटर्न में, वो क्या है। और फिर हम पढ़ेंगे कि नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सी होगी। कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं फीकल एंड यूरिनरी एलिमिनेशन से, एलिमिनेशन है ही इन 2, तीसरी भी चीज़ है एक, बल्कि 4 है टोटल, 4 जगह से एलिमिनेट होता है। यूरिनरी के थ्रू एलिमिनेशन होती है, स्टूल के थ्रू होती है, और स्वीट के थ्रू होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू होती है। अच्छा, यूनिट नंबर 7 है कंसेप्ट ऑफ स्लीप। अगेन मार्जरी गॉर्डन का एक पैटर्न है। पहले देखिए कि स्लीप क्या है, रेस्ट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर हम वो स्लीप अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर किस तरह क्या कंडीशंस जनरेट होती है। तो दिस इज द रेस्ट एंड स्लीप इन डिटेल एंड इट्स फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। इसी तरीके से फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्लीप एंड कॉमन स्लीप डिसऑर्डर्स। स्लीप पे कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं, और स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, उसमें क्या क्या कंडीशंस पैदा होती हैं, और फिर हम उसकी नर्सिंग इंटरवेंशन जो है ना वो कवर करेंगे। अच्छा, और कंडीशन नेसेसरी टू प्रमोट स्लीप। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 8, ह्यूमन रिस्पॉन्स टू इलनेस। अब ये फंक्शनल हेल्थ पैटर्न में तो नहीं आता, लेकिन मरीज़ अगर बीमार हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्स क्या क्या होता है। तो हम जो ऑब्जेक्टिव इसमें कवर करेंगे, डिस्कस दी स्ट्रेस एंड कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस पैटर्न,
concept of stress as stimulus response and transaction and various types of coping patterns. ये भी functional health pattern ही है. यूनिट नंबर 9 में आ जाए तो sexuality, anatomy and physiology of reproductive system both male and female दोनों की कवर करेंगे, और नॉर्मल सेक्सुअल पैटर्न्स बोथ की कवर करेंगे कि किस तरह सेक्सुअल जो पैटर्न्स हैं हमारे कि किस तरह फिजियोलॉजिकली एक्टिवेट होते हैं, ये चीज़ें भी हम कवर करेंगे. सेक्सुअल फंक्शनिंग पे कौन कौन सी चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं, ये चीज़ें भी हम कवर करेंगे. यूनिट नंबर 10 में है कंसेप्ट ऑफ लॉस इन ग्रीविंग एंड डेथ एंड डाइंग. ग्रीव बोलते हैं किसी गम को, दुख को. लॉस मीन्स किसी का नुकसान हो जाए, और डेथ मर जाना. अब ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो इसमें हम कवर करेंगे. मिसाल के तौर पे उसके रिलेटिव की डेथ हो जाती है, इवन पैसों का भी नुकसान होता है उसका, तो वो किस तरह रिएक्ट कर रहा है, उसमें कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं. लॉस के बाद एक कंडीशन बनती है ग्रीफ. ग्रीफ मीन्स दुख. तो दुख जब मिलता है बंदे को, दुख में जाता है बंदा, एक लॉस हुआ नतीजे में दुख में चला गया, तो उस दुख में उसमें कौन कौन सी चेंजेस आई, क्या क्या मैनिफेस्टेशन अपीयर होंगी उसकी, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे. इसी तरीके से डेथ एंड डाइंग. अब ये दो है तो एक ही, डाइंग भी मरना, डेथ भी मौत. डेथ मीन्स मौत, डाइंग मीन्स मरने का प्रोसेस, लेकिन दो अलग इसलिए लिखे हुए हैं कि डेथ हो जाना एक अलग चीज़ है. डेथ होने से पहले वाला जो फेज़ होता है ये मरीज़ का बहुत तकलीफ दे होता है. तो नर्स का ज़्यादा यहाँ पे जो हमें पढ़ने का जो पर्पज़ है वो इसलिए है कि उसमें उस मरीज़ को हम क्या कर सकते हैं कि मरना तो मर के ज़ाहिर सी बात है, सबको इस दुनिया में आने के बाद जाना ही है, लेकिन तकलीफ दे ना हो. बिलीव इन एटीट्यूड अबाउट द डेथ. डेथ के बारे में एज वाइज बच्चे क्या सोचते हैं, बड़े क्या सोचते हैं, बूढ़े क्या सोचते हैं. इसी तरीके से डिफरेंट जो कल्चर्स हैं, मुसलमान क्या सोचते हैं, हिंदूज़ क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी में डेथ के बारे में क्या कंसेप्ट दिया हुआ है. तो समझ आ रही है बात. ये चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे. अच्छा, केयर ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ. अब पेशेंट की डेथ हो गई, फिर हमने उसकी हेल्प करी कि उसको कंफर्टेबल मिले, चला गया है तो अब उसकी केयर करनी है उसकी बॉडी की. अच्छा, लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ डेथ हमारी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, नर्सिंग की, जिसके अंदर डेथ को डिक्लेयर करना, बॉडी को सील करना, बॉडी को हैंड ओवर करना, बॉडी को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम द डेथ एरिया टुवर्ड्स द हॉस्पिटल एंड फ्रॉम द हॉस्पिटल टुवर्ड्स द हिज रिलेटिव्स जो मरीज़ का है. तो इसका बाकायदा एक लीगल वे होता है, तो उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो आज की जो हमारी क्लास थी वो बेसिकली थी ओरिएंटेशन ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग.